अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको एग्जांपल्स देनी है कुछ पॉलिनोमियल्स की, p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x की। ये चारों पॉलिनोमियल्स हैं। तो p ऑफ x मींस डिविडेंड, g ऑफ x मींस डिवाइजर, q ऑफ x मींस कोशेंट एंड r ऑफ x स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। जब ये पॉलिनोमियल x में होंगे, चारों पॉलिनोमियल x में होंगे तो हम लिखेंगे p ऑफ x। अगर ये y में होंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर p ऑफ y, g ऑफ y, q ऑफ y एंड r ऑफ y। जो भी वेरिएबल होगा तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम एंड, तो हमें यहाँ पर एग्जांपल्स देनी है चार पॉलिनोमियल्स की, p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x की। लेकिन ऐसे पॉलिनोमियल जो सेटिस्फाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम को। तो यहाँ पर आपको पता है कि व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिदम। तो अगर हम फॉर एग्जांपल 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, सो 2 2s आर 4, तो हमने यहाँ पर लिया था 5 और 2। 5 और 2 जब डिवाइड करेंगे तो 2 और इंटीजर निकलेंगे। तो देखते हैं क्या निकलेगा। 2 2s आर 4, तो 5 माइनस 4 1। एक तो ये निकला, एक तो ये। तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और रिमाइंडर। अगर यही अब पॉलिनोमियल में होंगे, यानी अगर इनमें कोई वेरिएबल होगा तो इसको बोलेंगे p ऑफ x। अगर ये x में होगा इसको बोलेंगे g ऑफ x, दिस इज q ऑफ x एंड दिस r ऑफ x। तो हमें वो पॉलिनोमियल देने हैं। एक तो कंडीशन ये है, यहाँ पर जो भी हम पॉलिनोमियल्स यहाँ पर लेंगे वो सेटिस्फाई करने चाहिए एक डिवीजन एल्गोरिदम को। तो यहाँ पर व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स, तो वो है p ऑफ x इट इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। This is the division algorithm in polynomials. This is same. ये और ये सेम है। ये इंटीजर्स में आता है और ये आता है पॉलिनोमियल्स में। So p of x stands for dividend. This is divisor. This is quotient. This is remainder. तो जो भी हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स लेंगे वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। That means जब हम पॉलिनोमियल्स निकालेंगे, जब उनका वैल्यू फिर या इसमें देंगे तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। That means लेफ्ट हैंड साइड must be equal to राइट हैंड साइड। तो कैसे हम ये पॉलिनोमियल निकालेंगे? तो पहली कंडीशन यही है, जो भी हम पॉलिनोमियल लेंगे एक तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए डिवीजन एल्गोरिदम को, एंड दूसरा होना चाहिए पहला पार्ट, डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल डिग्री ऑफ q ऑफ x। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर एक है, वो है जो डिग्री ऑफ p ऑफ x और डिग्री ऑफ q ऑफ x। p ऑफ x और q ऑफ x, दिस इज p ऑफ x, दिस इज q ऑफ x, इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। जो भी पॉलिनोमियल हम लेंगे चार, एक तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा डिवीजन एल्गोरिदम को, तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर है डिग्री ऑफ p ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x, यानी इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो कैसे लेंगे हम यहाँ पर? तो पहले हमें देखना है कि p ऑफ x और q ऑफ x इन दोनों की डिग्री कब सेम रहेगी। हम कौन से पॉलिनोमियल ऐसे लेंगे जिसमें इन दो की डिग्री सेम रहेगी। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ p ऑफ x और q ऑफ x की डिग्री सेम हो जाए तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे कांस्टेंट नंबर से। तो यहाँ पर हम लेंगे फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल लेंगे, जैसे यहाँ पर हम लेंगे कोई पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हम सिंपल लेते हैं पॉलिनोमियल, तो डिवाइड कैसे करेंगे हम? या हम यहाँ पर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे कुछ देंगे, प्लस 2, या 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, या 3x स्क्वायर प्लस x, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देंगे। यहाँ पर प्लस 2 भी ले सकते हैं, प्लस 3, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले हमें देखना है कि इसको हम किस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे ताकि p ऑफ x और q ऑफ x की डिग्री, q ऑफ x जो है वो यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा q ऑफ x। तो जो नीचे वो r ऑफ x होगा, तो यहाँ पर जो है वो g ऑफ x होगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो एक, व्हाट इज 2? 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 2 भी एक पॉलिनोमियल ही है, इट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जो भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट होता है, जैसे 2, 3, 4, -1, ये सभी होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इनकी डिग्री 0 होती है। तो यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले आना चाहिए 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर। तो 2 से 2 को क्या मल्टीपल करेंगे? 2x स्क्वायर से। तो यहाँ पर मल्टीपल करेंगे हम खाली x स्क्वायर। तो x स्क्वायर मल्टीपल करेंगे 2 को, सो x स्क्वायर इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर।
तो यहाँ पर एक ही है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेपरेट करेंगे, प्लस माइनस बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब ये नीचे आएगा, प्लस 2x नीचे आएगा, तो ये प्लस 1 नीचे आएगा। तो अब हम यहाँ पर आना चाहिए 2x, तो यहाँ पर 2 है, क्या मल्टीपल करेंगे 2x आएगा, तो यहाँ पर हमें लिखना है खाली x इंटू 2 दैट इज 2x। तो दूसरा ऊपर पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये माइनस आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 जो है नीचे आएगा। तो इस 1 को भी हमें डिवाइड करना है, तो 2 को क्या मल्टीपल करेंगे ताकि ये 1 आएगा। यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा, 2 को क्या मल्टीपल करेंगे, ये 1 आएगा। अगर यहाँ पर मैं कहूँगा 2 को हमें क्या मल्टीपल करें ताकि 1 आएगा, तो 2 को कौन सा नंबर मल्टीपल करेंगे, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर लगता है तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ये सिंपलीफाई होगा। अगर 2 इंटू 1/2 करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 1/2 करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, तो 1 निकला है, तो 2 को मल्टीपल करेंगे 1/2, तो यहाँ पर 1/2 ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे कुछ भी नंबर जिसको 2 से बराबर डिवाइड होगा, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, कुछ भी, चलो हम 2 लिखेंगे या 4 भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, 2 आएगा, तो यहाँ पर भी ये 2 आएगा नीचे, तो यहाँ पर होगा 2 1 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 0। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि मैं 2 लिखूंगा, 1 भी ठीक था, तो यहाँ पर मैंने किया कि डिवाइड होना चाहिए। अगर आप 3 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ना रिमाइंडर हमारा 0 निकला है, लेकिन हमें चेक करना है अगर मैंने 2 से इसको डिवाइड किया है, तो सिंपल सी बात है, जब मैंने p ऑफ x और g ऑफ x लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 5 और 2, 5 को डिवाइड किया है 2 से, तो ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर है। अगर ये वैल्यूज में जो डालूंगा डिवीजन एल्गोरिथम में, वो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये साइड हो जाएगा? तो यहाँ पर देखें डिविडेंड इज 5, इट इज इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशंट 2 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर इट इज 1। तो देखते हैं ये वैल्यूज हमने डाले डिवीजन एल्गोरिथम में, क्या ये सेट्स पे होगा। तो यहाँ पर 5 इट इज इक्वल 2 2s आर 4 प्लस 1, सो 5 इट इज इक्वल टू इस सेट्स पे होगा। कोई नेचुरल सी बात है, नेचुरली ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया था p ऑफ x और g ऑफ x, p ऑफ x और g ऑफ x हमने डिवाइड करके यही निकाला है, ये दिस इज q ऑफ x, दिस इज r ऑफ x। तो डिवाइड करके ये दोनों निकले हैं, दैट मीन्स अगर हम ये वैल्यूज p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x का वैल्यू अगर इसमें डालेंगे डिवीजन एल्गोरिथम में, तो सिंपल सी बात है कि इसको सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि ये डिवाइड करके ही निकला है। हमने ऐसे नहीं लिया है वैल्यूज, हमने खाली ये दो लिए थे, तो ये खुद निकले हैं। दैट मीन्स ये चारों पॉलिनोमियल जो होंगे ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। जो 0 है ये भी एक पॉलिनोमियल है, इट इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। याद रखेंगे 0 जो है वो भी एक पॉलिनोमियल, इट इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे डिग्री, हमें देखनी चाहिए डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए थी p ऑफ x इज इक्वल डिग्री ऑफ q ऑफ x। तो पहली कंडीशन थी यहाँ पर जो भी आप पॉलिनोमियल्स लेंगे वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम में। दूसरी कंडीशन यहाँ पर थी डिग्री जो p ऑफ x की होगी वो सेम होनी चाहिए डिग्री ऑफ q ऑफ x, यानी दोनों की डिग्री सेम हो जाए। p ऑफ x की डिग्री यहाँ पर देखेंगे, दिस p ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये तो यहाँ पर p ऑफ x है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर p ऑफ x जो है हमने लिया है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसकी डिग्री जो है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखेंगे वेरिएबल का, तो 2 है, तो डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। सो हियर p ऑफ x इज इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कामा डिग्री इसकी है, डिग्री जो है इसकी वो 2 है, डिग्री 2 है। तो अब यहां पर देखें q ऑफ x की डिग्री, व्हाट इज q ऑफ x? जो q ऑफ x है, q ऑफ x जो है वो है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसकी हम देखेंगे डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो डिग्री इसकी भी 2 है, तो इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये यहां पर मैच हो रहा है। तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इट इज इक्वल डिग्री ऑफ q ऑफ x। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर p ऑफ x जो हमने लिया था वो था 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2
तो जो g ऑफ x हमने लिया था वो एक लिया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर हमें निकला है q ऑफ x निकला है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और जो r ऑफ x है रिमाइंडर जो है वो निकला है 0। सो r ऑफ x इज इक्वल टू 0, जो सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाइज द डिवीजन एल्गोरिथम, ये सेटिस्फाइज द डिवीजन एल्गोरिथम। जो पॉलिनोमियल्स हैं 4, ये सिंपल सी बात है, ये इसको जो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो दूसरी कंडीशन थी जो डिग्री ऑफ p ऑफ x होनी चाहिए थी बराबर डिग्री ऑफ q ऑफ x के बराबर, तो दोनों की डिग्री इज इक्वल टू 2, तो दोनों की डिग्री 2 थी। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा पार्ट है, डिग्री ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू 0। एक तो कंडीशन आपको मालूम है, पहली कंडीशन जो होनी चाहिए, जो भी आप पॉलिनोमियल लेंगे p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x, ये 4 पॉलिनोमियल हम लेंगे, लेकिन एक तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम को। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर है पार्ट नंबर 2 में, डिग्री ऑफ q ऑफ x इट इज इक्वल टू 0। तो q ऑफ x की डिग्री 0 होनी चाहिए। q ऑफ x मींस कोशेंट। तो कब डिग्री 0 होगी किसी पॉलिनोमियल की? डिग्री कब 0 होगी? जब वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो एक तभी पॉसिबल है जब आपके पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 2, 5, -1, 1/2। ये कुछ एग्जांपल्स है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। तो इनकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है, पहले हमने डिस्कस किया है। तो दैट मीन्स अगर डिग्री q ऑफ x की 0 होनी चाहिए, दैट मीन्स जो q ऑफ x होगा वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होना चाहिए, क्योंकि इसी की डिग्री 0 होती है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, अगर हम यहाँ पर लेंगे p ऑफ x 5x³ प्लस 5x स्क्वायर, आप लिख सकते हैं कुछ भी 4x स्क्वायर प्लस 2x, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब जो g ऑफ x है ये इसी के हिसाब से लेना है। यानी ये p ऑफ x आप ऐसे भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो g ऑफ x होगा ये आपको देख कर लेना है कि g ऑफ x क्या होना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर q ऑफ x बनेगा कोशेंट, उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। तो ये आप ऐसे भी ले सकते हैं कोई पॉलिनोमियल, लेकिन नाउ इट डिपेंड्स ऑन g ऑफ x। तो आपने ये ऐसे ही लिया है, लेकिन g ऑफ x आप ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, उसको देख कर लेना है। दैट मीन्स जब इन दोनों की डिग्री सेम होगी, यहाँ पर है x³ प्लस 5x स्क्वायर, डिग्री 3 है, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस x³ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन डिग्री सेम होनी चाहिए। तो जब डिग्री सेम होगी g ऑफ x की और p ऑफ x की, तभी जो q ऑफ x होगा वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल निकलेगा। तो यहाँ पर आना चाहिए 5x³, यहाँ पर x³ है, डिग्री सेम है, तो x³ को क्या मल्टीपल करेंगे, 5x³ बनेगा, तो 5 मल्टीपल करेंगे, 5 इंटू x³ वो बनेगा 5x³, लेकिन ये 5 इसको ही मल्टीपल करना है, 5 इंटू x स्क्वायर दैट इज 5x स्क्वायर, लेकिन प्लस आएगा प्लस 5x स्क्वायर। ये आप खाली x³ ही ले सकते हैं, जरूरी है x³ प्लस x स्क्वायर, तो आप खाली x³ ही ले सकते हैं, या आप यहाँ पर मैंने लिया x³ प्लस x स्क्वायर। तो अब जब सिंपलीफाई करेंगे इसको, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचता है 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 निकला है। लेकिन हमें चेक करना है q ऑफ x, जो q ऑफ x है वो 5 है, इसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। तो व्हाट इज q ऑफ x? इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दैट मींस इट्स डिग्री इज ऑलवेज 0। तो देयरफॉर हमने यहाँ पर जो p ऑफ x लिया है, p ऑफ x हमने लिया है 5x³ प्लस 5x स्क्वायर। तो हमने जो यहाँ पर g ऑफ x लिया है वो है x³ प्लस x स्क्वायर। तो जो यहाँ पर निकला है q ऑफ x वो 5 है, और जो रिमाइंडर निकला है r ऑफ x वो 0 निकला है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हमने लिए डिफरेंट होंगी, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x, तो हमने ये दोनों तो ऐसे लिए हैं, तो ये जो दोनों हैं 5 और 0 ये डिवाइड करके निकले हैं। दैट मीन्स ये जरूरी डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करेंगे। तो p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x satisfies the division algorithm.
एक तो ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये सेटिस्फाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम को, तो दूसरी कंडीशन थी डिग्री ऑफ, जो डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स की है, आप चेक करेंगे क्यू ऑफ एक्स की डिग्री है वो 0 है, क्योंकि इट इज ए कांस्टेंट पॉइंट, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स की 0 है। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। जो थर्ड पार्ट इसका है, यहां पर है जो डिग्री ऑफ, यहां पर है जो थर्ड पार्ट है डिग्री ऑफ दिस, थर्ड पार्ट डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स। यहां पर क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पर। तो पहले हम देंगे पी ऑफ एक्स। तो ये मैंने यहाँ पर लिया पी ऑफ एक्स 3x क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ पर मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब, पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी इसमें इसकी डिग्री 3 है, मैंने इसकी डिग्री 2 ली है। तो अगर आप इसकी डिग्री 4 लेंगे तो आप इसकी डिग्री 3 लेंगे, वो इसकी डिग्री इससे तो कम होनी चाहिए 1। तो यहाँ पर ख्याल रखना है जो क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स होगा इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो इन पर भी डिपेंड करता है ये क्या लेगी यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, आना चाहिए 3x क्यूब। क्या मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर को ताकि 3x क्यूब आएगा। तो यहाँ पर पहले 3 आना चाहिए प्लस 3, तो यहाँ पर 3 मल्टीपल करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब आना चाहिए, 3x मल्टीपल करेंगे, 3x इंटू एक्स स्क्वायर वही आएगा 3x क्यूब। ये 3x इसको मल्टीपल करना है, 3x इंटू 1 तो ये बनेगा 3x। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस बनेगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस x माइनस 3x, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव सेपरेट होगा, 3x माइनस 1x करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 2x, ये प्लस 2 भी नीचे आएगा। तो अब यहाँ पर देखने क्या डिवाइड करेंगे आगे, 2x प्लस 1, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। जब डिग्री इसकी कम हो जाएगी इससे तो हमें अपना प्रोसीजर स्टॉप करना है, हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो है ये रिमाइंडर निकला है माइनस 2x प्लस 2x। तो यहाँ पर जो कोशेंट है जो वो है 3x, ये आप देखिए यहाँ पर 3x निकला है। तो यहाँ पर मैंने x रखा है, यहाँ पर मैंने x रखा है, तभी यहाँ पर 2x निकला है। तो यहाँ पर 3x कोशेंट है, यहाँ पर 2x प्लस 1 है। क्या ये जो हमने एग्जाम्पल्स ली हैं क्या ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करेंगे? तो सर्टेनली करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर खाली p ऑफ x और g ऑफ x लिया था। जब हमने ये दो लिए हैं ये खुद निकले हैं, जब ये खुद निकलेंगे तो दैट मीन्स अगर ये सोल्यूशन सही है, अगर ये गलत होगा सोल्यूशन तो फिर ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने 7 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 1 जा 4 आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 4 3 आएगा। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया गलती से, तो जब हम ये वैल्यूज डालेंगे डिवीजन एल्गोरिथम में तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सोल्यूशन जो है वो ठीक नहीं है, जो हमारा जो प्रोसीजर गलत है। तो दैट मीन्स ये तभी जो पॉलिनोमियल्स हैं ये 4, ये तभी उसको सेटिस्फाई करेंगे जब हमारा जो सोल्यूशन होगा, प्रोसीजर होगा वो सही होगा। तो दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल्स हैं p ऑफ x हमने यहाँ पर लिया है, p ऑफ x यहाँ पर है 3x क्यूब प्लस x प्लस 2, ये था p ऑफ x। फिर हमने g ऑफ x लिया है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1, तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं। तो लेकिन ख्याल रखना है यहाँ पर ये जो इनकी जो डिग्री होगी वो सेम होनी चाहिए, आप कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं। तो g ऑफ x ये था। तो q ऑफ x वो खुद निकला है डिवाइड करके, वो 3x निकला है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। फिर जो r ऑफ x है, r ऑफ x यहाँ पर है माइनस 2x प्लस 2, माइनस 2x प्लस 2, ये है r ऑफ x। जब चेक करेंगे डिग्री ऑफ q ऑफ x, डिग्री ऑफ r ऑफ x, दोनों की इसकी डिग्री यहाँ पर x पावर 1 यहाँ पर 1, तो डिग्री सेम है। तो ये जो पॉलिनोमियल्स है, एक तो ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाइज डिवीजन एल्गोरिथम। ये यहाँ पर चेक नहीं करना है कि सेटिस्फाई करेंगे नहीं, ये करेंगे सेटिस्फाई जब आपका प्रोसीजर सोल्यूशन सही होगा। सेटिस्फाइज द डिवीजन एल्गोरिथम एंड जो डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स की है वो यहाँ पर है डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स के बराबर, तो दोनों की डिग्री जो है वो है 1।
तो डिग्री सेम है, तो पहली कंडीशन क्या थी, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए डिवीजन एल्गोरिदम को। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर थी डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, दोनों की डिग्री जो होगी वो सेम होने। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन।